अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों ग्रेड 9 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इश्यूज। यानी वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको अपना के हम एनवायरमेंटल इश्यूज को कम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ देखो। ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट गैसेस आर थ्रोन आउट इन द एटमॉस्फेयर बाय द बर्निंग ऑफ द फोसिल फ्यूल। मतलब जब भी बर्निंग होती है फोसिल फ्यूल की, तो उनके अंदर से जो भी गैसेस निकलती हैं वो सारी की सारी कहाँ चली जाती हैं? एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। जैसे ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एयर, स्पेशली इन आवर बिग सिटीज। बड़े शहरों में गाड़ियां ज्यादा हैं, एरोप्लेन्स हैं, इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, वहां पे बर्निंग ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा बर्निंग होगी इसका मतलब है कि उतनी ज्यादा ही गैसेस रिलीज होंगी और वो गैसेस एटमॉस्फेयर में जाएंगी और इस तरह हमारी जो एयर है वो पोल्यूट हो जाएगी। तो ज्यादातर ये काम जो है उन्होंने कहा बिग सिटीज में होते हैं। देहाती इलाकों की बच्चों बात करें ना, तो वहां पे व्हीकल का इस्तेमाल कम होता है, वहां पे कोई इंडस्ट्रियल प्लांट्स नहीं होते, तो मीन्स वहां पे जो पोल्यूशन है वो कंपैरेटिवली सिटीज वो कम होती है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू कंट्रोल दिस मेंस ऑफ पोल्यूशन। यानी इस पोल्यूशन के खतरे को कम करने के लिए जो साइंसदान उन्होंने बहुत से जो है वो तरीके बनाए हैं। अब उन तरीकों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पे देखो, प्लांटिंग ट्री इज थॉट टू बी अ वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग द एयर पोल्यूशन। अब उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जब हम प्लांट लगाएंगे तो वो एयर पोल्यूशन को कम करने की वजह बनते हैं। और ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? अब बच्चों जो तो बायो के स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होती है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। A well-known process carried out by plant is a photosynthesis, in which the plants clean the air through absorption of carbon dioxide. अब प्लांट क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब वो ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एयर में क्या होगी? कम होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? ऑक्सीजन में। एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, दिस फेमस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and it is catalyzed by a chlorophyll, the green pigment present in the leaves. ठीक है, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ये कार्बन डाइऑक्साइड की एयर से अब्जॉर्ब करता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है बच्चे? प्लांट ऑक्सीजन। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को कम कर सकते हैं बाय प्लांटिंग अ ट्री। आप ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाएं। क्लियर? अब ये बच्चे इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर होगा, रिएक्शन जो है वो कैटालाइज्ड होगा बाय क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो यहाँ पे ये ग्लूकोज बनेगी और साथ में ये ऑक्सीजन। ठीक है, इक्वेशन को आपने एज सच ऐसे ही बैलेंस कर लेना, बिकॉज आपने ये याद रखना है कि रिएक्टेंट्स कौन से और उससे प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं, फिर वन बाय वन करके आपने इक्वेशन बैलेंस कर लेनी है। The particulate matter present in the atmosphere is also removed by a plant when it is deposited on the leaves, branches and trunk surface. जो solid gaseous जो हैं वो liquid particles होंगे वो atmosphere में present होंगे, is removed by plants. अब उसको भी किससे remove किया जाता है? Plant से remove किया जाता है। कैसे? When it is deposited on the leaf, branches and trunk surface. वो जो plant है उसके पत्तों पे गिरते हैं, उसकी branches पे गिरते हैं, तो मीन्स वहां से जो है वो कट कर दी जाती है और इस तरह जो पार्टिकुलेट्स हैं एटमॉस्फेयर में वो भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चे कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये जो गाड़ियां वगैरह हैं इनसे बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा होता है, जब कंबसन होती है तो धुआं प्रोड्यूस करेंगी ना, वो जो धुआं है बच्चे वो हार्मफुल प्रोडक्ट है। आप उसको लेस हार्मफुल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उसमें काम करता है कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर आर यूज्ड इन एन एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ अ मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल्स। अब आजकल जो है वो गाड़ियां वगैरह जो यूज की जाती हैं उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर एक एग्जॉस्ट सिस्टम है टू रिड्यूस द emission फ्रॉम द इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंजन के अंदर जो कंबस्शन होती है उसके अंदर से बच्चों क्या निकलती हैं? गैसेस। ठीक है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? उन गैसेस की emission को रिड्यूस करता है, कम करता है, धुआं कम निकलेगा। ठीक है, अब होगा क्या? ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इनफ ऑक्सीजन, the carbon fuel in the engine does not burn completely into a carbon dioxide and water. अब बेसिकली होता है कि जब कंबस्शन होती है ना बच्चों, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो मींस कंबस्शन भी इनकम्प्लीट होगी। जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगी? एनवायरमेंट में। और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो खतरनाक पोल्यूटेंट है और वो पोल्यूशन की वजह बनेगा। तो यहाँ पे इसको दोबारा पढ़ते हैं। ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ ऑक्सीजन, द कार्बन फ्यूल इन द इंजन डज नॉट बर्न कंप्लीटली। अब इंजन के अंदर जो फ्यूल है जब वो बर्न होता है तो वो कंप्लीटली जलता नहीं है, कंप्लीटली बर्न नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। थस
टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स आर प्रोड्यूस। यानी जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना था उसकी बजाय वहां पे क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन्स बने। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मीन्स मीथेन वगैरह बने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चे, अ थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर परफॉर्म द फॉलोइंग थ्री फंक्शन साइमल्टेनियसली। अब कैटालिटिक कन्वर्टर में लगातार ये तीन काम हो रहे होते हैं। अब उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहला, इट रिड्यूस द नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एलिमेंटल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी हुई है उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, इंडिविजुअल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे x का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने बनेंगे, एक है, दो है, तीन है या चार है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है, इट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में एडिशन होती है ऑक्सीजन की और कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट किस में हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये देखो, ये ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट है और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया कैटालिटिक कन्वर्टर ने, लेस हार्मफुल में। तो बेसिकली इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से कम करने का मेन हमारा कंसर्न क्या है कि हमने हार्मफुल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है लेस हार्मफुल प्रोडक्ट में। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, इट ऑक्सीडाइज। अब हमने पढ़ा था ना कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को तो कैटालिटिक कन्वर्टर ने कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जब उनकी ऑक्सीडेशन होगी तो वहां पे भी बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली emission ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी डिक्रीज। अब इसने कहा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड की emission है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, either by using a fuel which have significantly less sulfur content or using a flue gases that desulfurization process। ठीक है, अब इस टॉपिक को इस पॉइंट को ध्यान से समझो। इसने क्या बोला है, emission of sulfur dioxide can be decreased। सल्फर डाइऑक्साइड के emission को हम कम कैसे कर सकते हैं, either by using a fuel which have significantly less sulfur content। उसने कहा कि ऐसा फ्यूल यूज करें जिसके अंदर जो है वो सल्फर का कंटेंट कम हो, यानी जिसके अंदर सल्फर कम हो। और यूजिंग अ फ्लू गैसेस, डीसल्फराइजेशन प्रोसेस बेसिकली होगा क्या, प्रोसेस कैन रिमूव द सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ द फोसिल फ्यूल। यानी ये जो प्रोसेस है ये क्या करेगा, फोसिल फ्यूल के अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब फ्लू गैस क्या होती है बच्चे, बेसिकली फ्लू गैस इज द मिक्सचर ऑफ द वेस्ट गैसेस produced when the fossil fuel are burned in a power plant। फ्लू गैसेस क्या होती हैं, ये मिक्सचर होता है वेस्ट प्रोडक्ट का। ये कब बनती हैं, जब फोसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है पावर प्लांट में। तो ये डेफिनेशन भी आ जाती है, इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है। द डीसल्फराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ एडजॉर्बेंट्स like calcium oxides which can be removed up to 95% of the sulfur dioxide from the flue gas। अब ये क्या है, ये डीसल्फराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या एडजॉर्बेंट यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, ये फ्लू गैस में से 95% सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। टू डिस्करेज द एक्सेसिव यूज ऑफ द फोसिल फ्यूल इन आवर डेली लाइव्स, it is urgently required to use the renewable resources to meet our energy need। तो उसने कहा कि बजाय ये कि हम जो हैं वो फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें, मतलब हमने फोसिल फ्यूल को अपनी डेली लाइफ में यूज करें, इसकी बजाय ऐसे रिसोर्सेज यूज करें जो रीन्यूएबल हैं। अब रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, renewable resources are the resources that can continue to exist despite being consumed over a period of time even they are used। मतलब जैसे जैसे आप दिन ब दिन इसको यूज करते जाएंगे ये खत्म नहीं होंगे बल्कि ये दोबारा से बनते जाएंगे। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ये पोल्यूशन कॉज भी नहीं करेंगे और ये खत्म भी नहीं होंगे। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड, अब इन रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे सन है, विंड है, हवा है, वाटर है, जियोथर्मल है, बायोमास है जिसको बायोगैस वगैरह बोलते हैं, सोलर एनर्जी and wind energy have been proved to be a very effective ways of generating electricity। ठीक है, तो ये तो पता है ना कि सोलर एनर्जी और जो विंड एनर्जी है, जो सूरज से एनर्जी ली जाती है, जो हवा से एनर्जी ली जाती है, इट्स द बेस्ट वे टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट को खराब किए बगैर ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। रेडॉन इज अ नेचुरल रेडियोएक्टिव गैस। अब जो रेडॉन है वो एक नेचुरल रेडियोएक्टिव गैस है। व्हेन इट इज बिल्ड अप इंडोर टू अ हाई लेवल, अगर इंडोर सिस्टम में हम इसको जो है वो हाई लेवल पे प्रोड्यूस करें, ये हाई लेवल पे बन रही है, इंडोर का मतलब होता है किसी कमरे में, किसी लेबोरेटरी में, वहां पे इसको प्रोड्यूस करें, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो भी लोग वहां काम कर रहे होंगे वो इनहेल करेंगे तो उनकी बॉडी में जाएगा ना। तो इस केस में लंग्स कैंसर के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं अगर इंडोर इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। क्लियर है।
ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।